सतस्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम का दूसरा भाग है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी सतस्वरूपी महापुरुषों ने दिन हो राम सभा में राम राम महाराज सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा। तो दूसरे भाग में महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म तुम केर यार ब्रह्म हुआ क्या हो, ज्ञानी ज्ञान विचार केर अर्थ बताओ मोय, अर्थ बताओ मोय ब्रह्म में क्या सुख प्यारा, कहो आनंद किस रीत केम कोई लेवे विचारा, सुख राम कहे कर न्यावरेर बिन बिन कर कहो मोय, ब्रह्म ब्रह्म तुम केर यार ब्रह्म हुआ क्या होय। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तुम सब ही कह रहे हो, सो ब्रह्म होने से क्या होता है। हे ज्ञानियों, ज्ञान से विचार करके महाराज फरमाते कि मुझे अर्थ बताओ कि ब्रह्म पद में क्या सुख है, ब्रह्म पद में आनंद कैसे लिया जाता है, विचार करो। महाराज फरमाते हैं कि ये बात भिन्न भिन्न कर यानी अलग अलग तरीके से करके इसका निर्णय करो। ब्रह्म हुआ जा दुख नाई, ना सुख आनंद माई। ब्रह्मलोक में ना तो सुख है ना दुख है ना ही वहाँ आनंद है। ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं ना सुख आनंद माय, सुन ज्ञानी में भेद दूर छोड़े दिष्टांग लाए। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म जा दुख नहीं है ना ही सुख है ना वहाँ आनंद है, सुन ज्ञानी मैं इसका भेद दूं और चौड़े दृष्टांग बताकर बताता हूँ। चौड़े दृष्टांग लाई, नार बिन जो नर होई, जैसे नारी के बिना अगर कोई नर होता है, बिन विबे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई, सुख राम राजा बिन फौज रे। जैसे बिन विवेक और बिना ख्याल ज्ञान से कोई न्यारो कोई, सुखराम महाराज फरमाते कि जैसे राजा के बिना फौज रे, जो राजा गढ़ जाए, यूं ब्रह्म हुआ जा सुख दुख नहीं ना सुख आनंद माय। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म में न तो दुख है ना आनंद है और ना ही ब्रह्म के अंदर सुख है। हे ज्ञानियों, महाराज फरमाते हैं कि सुनो, मैं दृष्टांत देकर तुमको समझाता हूँ। जैसे स्त्री के बिना पुरुष है परंतु स्त्री नहीं है, बिना धंधा बिना काम के किसका सुख ले सकता है। ज्ञान से कोई आत्मा को ब्रह्म मान लेता है, ज्ञान से कोई आत्मा को ब्रह्म मान लेता है, तो उस पद में क्या सुख मिलता है। वहाँ तो कुछ भी सुख दुख नहीं है ना आनंद है। महाराज फरमाते हैं कि बिना फौज वे प्रजा के राजा बन जाता है, ना तो फौज है ना ही प्रजा है, और खुद को राजा समझकर बैठ जाता है। वो किसका सुख लेता है, वो अकेला ही है, क्या सुख लेगा वो।
महाराज फरमाते हैं ऐसे ही ब्रह्म पद में सुख और दुख नहीं है, ये होणकाल ब्रह्म है, इसको होणकाल ब्रह्म कहते हैं। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोई, यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी क्यों तोई। महाराज फरमाते हैं कि नारी के बिना नर क्या करता है और नर के बिना नारी क्या कर सकती है, ऐसे ही माया के बिना ब्रह्म है, सुन ज्ञानी क्यों तोय। अकल बिन काम कहावे, बिन आवद रजपूत राड बिन रण में जावे, सुख राम कहे यूं ब्रह्म होय, क्या कर से कहूँ तोय। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोय। महाराज फरमाते हैं कि बिना स्त्री के पुरुष और बिना पुरुष के स्त्री क्या कर सकती है। हे ज्ञानियों सुनो, जैसे ही माया के बिना ब्रह्म है और जैसे ही अकल के बिना कोई काम नहीं होता है। कोई भी काम करने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। तो महाराज फरमाते हैं कि बिना हथियार, बिना लड़ाई के राजपूत रण में जाता है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, वो रण करने के लिए जाता है, तो किससे लड़ेगा। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह तुम ब्रह्म होकर क्या कर सकते हो। जैसे बिना पुरुष के स्त्री और बिना स्त्री के पुरुष क्या कर सकता है, ऐसे ही माया के बिना ब्रह्म किसका सुख लेता है। बिन उदम जो सुख हुए, तो नर करे न कोई, कौन बोलो संसार मेर, नर नारी सब लोय, नर नारी सब लोय, ब्रह्म यूं खेल बनायो। बिना उदम, बिना काम के अगर सुख होता है तो कोई भी आदमी कोई काम धंधा नहीं करेगा। बिना मतलब के कोई काम करता है, ऐसा संसार में भोला कौन है। नर नारी सब लोय, नर नारी सब लोय, ब्रह्म यूं खेल बनायो, ब्रह्म ने ऐसे खेल बनाया। बिन माया सुख नाय, संग रमणे तब आयो। बिना माया के कोई सुख नहीं है, तब माया के साथ में रमणे के लिए ये जीव आया है। सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया होय, बिना उदम जो सुख हुए, तो नर करे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं हे नर समझ रे, सब कुछ कोई भी काम करने से होता है, बिना उद्यम किए जो सुख हुए तो कोई भी काम धंधा नहीं करता है। बिना मेहनत किए सुख मिल जावे तो कोई मेहनत नहीं करेगा। संसार में ऐसा कौन स्त्री पुरुष कोई संसारी भोला है जो बिना स्वार्थ के ही मेहनत करे। संसार में ब्रह्म ने ऐसा खेल बनाया है, माया के बिना संसार में सुख नहीं मिलता है। सुख लेने के लिए माया की जरूरत पड़ती है, तब माया के साथ संसार में खेल करने के लिए आया है। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य मात्र समझो, महाराज फरमाते हैं कि सभी मनुष्य समझो, सब कुछ करने से होता है। कोई भी काम हम करते हैं तब होता है। बिना मेहनत के
सुख मिले तो कोई मनुष्य मेहनत नहीं करेगा। सुख पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। एक माया आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है, सत स्वरूपी सार। सत स्वरूपी सार देर दिष्टांग बताऊं, याति ना को न्याव परख न्यारो कर लाऊं। सत आनंद बेराग जूर, माया सुख ग्रे हो। सुख राम दूर इन दोय शेर, यूं ब्रह्म ऐसो जोई। महाराज फरमाते हैं एक माया का आनंद है, एक माया का आनंद है, दूसरा ब्रह्म का विचार है और तीसरा आनंद पद है। ये सतस्वरूपी है। मैं तुमको इसका दृष्टांत देकर इन तीनों का न्याय और परीक्षा अलग अलग करके महाराज फरमाते हैं कि समझाता हूँ। सत आनंद वैराग की तरह है, माया का सुख गृहस्थी की तरह है। जो सत आनंद है ये वैराग की तरह है और माया का सुख गृहस्थी की तरह है। इनसे अलग ब्रह्म पद है, उसमें ना सुख है और ना ही दुख है। एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जानती, जो पद सो ब्रह्म है, सुनो सकल नरयाण। महाराज फरमाते हैं कि एक माया रूपी पद है, दूसरा चेतन जान, तीसरा पद जो है वो ब्रह्म है। सब ही सुनो सकल नर आय, सुनो सकल नर आण, पद चौथो होई। ये चौथा पद है। कौन सा पद है? सत स्वरूप सत माय निसंक निर्भय हुए कोई। जो ये चौथा पद है ये सत स्वरूप सतमाय निसंक और निर्भय हुए कोई। सुख राम कहे सब सामणोर, ज्ञानी ध्यानी आय। एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान। महाराज फरमाते हैं कि एक माया का पद है जो चरम चक्षुओं द्वारा, ये हमारी आंखों के द्वारा देखने में आता है, वो सब माया है। दूसरा पद चेतन का है, जो माया में है वो जीव का पद है। तीसरा पद जो माया का और जीव का आधार है, तीसरा पद जो है वो जीव का और माया का आधार है, उसको ब्रह्म पद कहते हैं। सभी सुनो, चौथा पद वो है जिसे केवल पद आनंद पद कहते हैं, उसको सतगुरु सत स्वरूप कहते हैं। वही निसंक और निर्भय पद कहलाता है। जो चौथा पद है वही निसंक और निर्भय पद कहलाता है। महाराज फरमाते हैं कि सब ज्ञानी और सभी ध्यानी सुनो। ज्ञान सुख आनंद सोर, जा बास्यो जाई हो। माया सुख बिन जूझियार, कदे न पावे जोय। कदे न पावे जोय, पाए फिर दुखिया होई। यूं करणी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई। ये
करनी करके कोई भी जीव पार नहीं पहुंचता है। सुख राम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोग, ज्ञान सुख आनंद सोर जा बाशो जाई होय। महाराज फरमाते ज्ञान सुख आनंद जो जा बाश्यो जा बताया वाही है। माया सुख बिन जूंजिया, माया का सुख मेहनत किए बगैर नहीं मिलता है। माया का सुख बिन जूंजिया कदे न पावे कोई, कदे न पावे जोय। और वो माया का सुख है वो पाकर फिर दुखी होता है। ऐसे करनी करके जीव पार नहीं पहुंच सकता। सुखराम ये महाराज फरमाते हैं कि इंद्रियों का शुक्रे पचने से, कर्म करने से उनका सुख पाता है। ज्ञान सुख आनंद सो जा भाष्यो जाही होय। केवल पद आनंद पद का सुख यानी आनंद जिसको अनुभव होता है उनको ही प्राप्त होता है। माया का सुख बिना मेहनत के नहीं मिलता है। माया का सुख भोगने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वे सुख प्राप्त करके फिर दुखी होना पड़ता है। इसी तरह जीव कई तरह की करणियां करके भी परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि करणियों से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि इंद्रियों का सुख तो मेहनत करने से ही मिलता है। जो हमारे इंद्रियां हैं उनका सुख मेहनत करने से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि वे इंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो नहीं जाए। इंद्रियों का सुख हट यानी मेहनत के बगैर नहीं ले सकते। तीनों को सुख से जमेर लेत सरब हंस आए, लेत सरब हंस आए पाए फिर दुखिया होई। अरे व्यासा सुन ज्ञान ताय में दुख नहीं कोई। ओ दिष्टांग सुख राम केर सब नर सुन जो आए। वे इंद्रिया को सुख रेर हट बिन लियो नहीं जाए। महाराज फरमाते हैं कि जीव वे स्पर्श इन दोनों इंद्रियों का सुख बिना हट और मेहनत के नहीं मिलता है। एक तो जीव का और एक स्पर्श का, इन दोनों इंद्रियों का सुख पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आँख, नाक व कान इन तीन इंद्रियों का सुख सेज में ही सब हंसों को मिल जाता है। इस सुख को पाकर फिर दुखी होते हैं। सुनो, जहाँ ज्ञान पद का यानी केवल पद आनंद पद के ज्ञान में जो अनुभव होता है उसमें आनंद ही आनंद है, यानी वहाँ दुख नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि इस दृष्टांत को सब मनुष्य आकर सुनो। दो इंद्रियों का सुख बिना हट और मेहनत के नहीं मिलता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि दड़ बादड़ बेड़ा कियार मुलक दबायो जाए। दड़ बादड़ बेड़ा किया और किसी देश को जाकर कब्जा कर लिया, वहाँ मुल्क दबायो जाए। क्या पाई वहाँ चीज रेर ईद की जग के माय। वहाँ अलग चीज, ईद की चीज, वहाँ युद्ध करके जीवों की हत्या करके, और वहाँ से क्या मिला?
जो ईद की है, जो तुम्हारे पास नहीं है और वो चीज़ है। तो महाराज फरमाते हैं कि क्या पाई वह चीज रे, ईद की जग के माई, ईद की जग के माय रे तवाही सुन होई। वैसी जमी है, वैसी वहाँ की मिट्टी है। क्या ईद की क्या कम रेत न्यारी नहीं कोई। क्या ईद की और क्या कम रेत, यानी वहाँ की मिट्टी कोई अलग नहीं है। यूं करणी सुख राम केर सब ही एक कहा। ऐसे ही करनिया जो है सब एक ही है। दल बादल बेड़ा कियार कोई मुल्क दबायो जाए। बहुत फौजें इकट्ठी करके किसी दूसरे का मुल्क को अपने कब्जे में कर लिया, तो संसार में उसने क्या चीज पाई है। प्रजा तो वही है, क्या ज़्यादा और क्या कम। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सब करनियाँ एक ही कहलाती है। करनियों के द्वारा स्वर्ग, बैकुंठ और शक्ति, ब्रह्म और पार ब्रह्म के लोक की प्राप्ति होती है। इनमें एक से एक का सुख ज़्यादा से ज़्यादा है। वो सुख स्थायी नहीं रहता है। जो ये सुख है वो हमेशा के लिए नहीं है। इसी तरह दल बादल इकट्ठा करके और किसी का मुल्क पर चढ़ाई करके और उसको जीत कर अपने अंडर में कर लिया। अमर जड़ी बिन बायरीर सब ही जड़िया एक जासू जावे रोग रेर। अमर न हुओ देख, अमर न हुओ देख सकल करनियों बाई। ब्रह्म लग सो जाय मोक्ष पहुँचे नहीं कोई। ध्यान भजन सुख राम केर लिव लग काची देख। अमर जड़ी बिन बायरीर सब ही जड़िया एक। अमर जड़ी बिन बायरी, बाकी सब ही जड़ियाँ एक, जड़ी बूटियाँ एक जैसी है, जिनसे रोग जाता है। मरा हुआ जिंदा तो अमर जड़ी से ही होता है। अमर जड़ी से मरा हुआ जीव जिंदा हो जाता है। बाकी सब जड़ियों से रोग जाता है, उनसे अमर नहीं हो सकता। अमर न हुओ देख सकल करणी यूं बाई। सारी करनियाँ ऐसी है। ब्रह्म लग सो जाए, ब्रह्म तक चले गए परंतु मोक्ष नहीं मिला। ध्यान भजन सुख राम के जहाँ तक लिव लगती है वहाँ तक बात कच्ची है। अमर जड़ी बिन बायरी सब ही जड़ियाँ एक। अमर जड़ी के को छोड़कर बाकी सब ही जड़ियों से रोग जाते हैं। किसी जड़ी से कोई रोग जाता है, किसी जड़ी से दूसरा रोग जाता है, पर वो रोग गमाने के ही काम आती है। महाराज फरमाते हैं अमर जड़ी के बिना दूसरी सभी जड़ियाँ एक ही है। वो बीमार होने पर रोग को ख़त्म करने के लिए ही होती है। उन जड़ियों से तरह तरह के रोग जाते हैं, परंतु उनसे अमर नहीं हो सकता। इसी तरह सब करनियाँ करके ब्रह्म तक पहुँच जाते हैं। करनियाँ करने से ब्रह्म तक पहुँचते हैं। मोक्ष में कोई नहीं जाता है। करनियाँ करने से मोक्ष नहीं मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि ध्यान करो, भजन करो, जब तक लिव यानी सता समाधि, जो रात दिन अखंड खाते पीते उठते बैठते
बिना किए अनुभव होती है। इनके बिना सब करणीय कच्ची है। लिव अमर जड़ी की तरह है। जो लिव लगती है ये अमर जड़ी की तरह है। दूसरी जितनी भी जड़ियाँ रोग गमाने वाली जड़ी की तरह है, उनसे बीमारी ठीक होती है और कुछ नहीं होता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा, राम जी राम राम।